नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। सड़कों में गड्ढे देख कमिश्नर ने अधिकारियों को लताड़ा। रामनगर के मुख्य बाजार में एक पेंट्स के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए की क्षति का अनुमान। कांग्रेस की पदयात्रा का समापन, शहीद की पत्नी ने दी 26 जनवरी को धरने पर बैठने की चेतावनी। हल्द्वानी आरटीआई कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका भारत सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला। रामनगर कोतवाली पुलिस ने एम्बुलेंस में गांजा तस्करी कर रहे 2 तस्करों को किया 14 लाख रुपए के गांजे के साथ गिरफ्तार। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता होगी लागू, बोले सीएम धामी। रायकोट में फिर हुआ गुलदार का हमला। गुलदार के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, ग्रामीणों में आक्रोश। नगर पालिका प्रत्याशियों के चयन को लेकर भाजपा की रायशुमारी पर्यवेक्षकों ने टटोली कार्यकर्ताओं की नब्ज। संयुक्त किसान मोर्चा उत्तराखंड के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा गया ज्ञापन। किसानों ने रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के डीएम नितिन सिंह भदौरिया से की मुलाकात। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तराखंड में दमखम के साथ लड़ेगी चुनाव, बोले अरविंद यादव। केंद्र सरकार ने विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट यू प्रिपेयर योजना को दी मंजूरी। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न। अब खबरें विस्तार से। सड़कों के गड्ढे भरने में हो रही हिलावली को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सख्त रुख अपनाया है। सड़कों में गड्ढे होने की शिकायत मिलने के बाद आज कुमाऊं कमिश्नर हल्द्वानी शहर के दौरे पर निकले। सड़कों में कई जगह गड्ढे पाए गए। इसके अलावा मंडी के पास एक सड़क बिल्कुल खस्ताहाल मिली, जिसको लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों से 2 टूक शब्दों में कहा कि सड़कों में गड्ढों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। फायर डिपार्टमेंट ने किसको बताया? से डेडलाइंस पूर्व में गड्ढा भरने की दी गई थी। पहले 15 नवंबर थी, उसके बाद इसको बढ़ा भी दिया गया था। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि गड्ढों को भरने में हिलावाली हो रही है, लापरवाही बरती जा रही है। अभी एक जगह हम देखने गए थे जहाँ पे आरडब्ल्यूडी का काम 5 लाख का हुआ भी है, बोर्ड भी लगा है, लेकिन मौके पे कोई सड़क नहीं बनी हुई है। यहीं पे एक सीवर का काम हो रहा है जो 3 महीने पहले पूरा हो चुका, लेकिन उसके बाद भी गड्ढे नहीं भरे गए हैं। साथ ही साथ अभी जो पिछले दिनों मार्केट में एक आग जगने की घटना हुई थी, उसमें मौके पे मैं देखने आया हूँ हाइड्रेंट में तो आज भी प्रेशर नहीं है और उस दिन भी नहीं था। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह की लापरवाही अगर कोई भी करता है तो उसके विरुद्ध फिर जरूर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। तो आज मैंने मौके पे सब स्थल देखे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की। आपको बता दें, बुधवार की दोपहर कोसी रोड मुख्य बाजार में स्थित एक पेंट्स के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया था। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। तो वहीं आसपास के मकान में रह रहे लोगों ने भी घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया था, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। एक स्टोरेज था मेरे ख्याल से पेंट इत्यादि का, और इसमें पीवीसी पाइप भी थे। थोड़ा सा टिपिकल था कि हमें अप्रोच नहीं मिल रहा था कि आग पे कहाँ से काबू करें। मेरे आने से पहले रामनगर की टीम हमारी 2 गाड़ियाँ लगी थी, और जब मैं मुझे सूचना मिली तो मैं हल्द्वानी से 2 गाड़ी साथ में लेके मैं खुद यहाँ पे पहुँच गया। और इसी दौरान जब यहाँ लगातार संपर्क कर रहा था तो पता चला कि आग ज़्यादा है, तो काशीपुर से भी 2 गाड़ियाँ मंगाई गई। सर, प्राइवेट टैंकरों की भी मदद ली गई है। प्राइवेट टैंकर जो जल संस्थान के थे और यहाँ के लोकल के थे, उनका भी बहुत सहयोग रहा, धन्यवाद उनको। सर, अभी कितने घंटे हो चुके हैं? लगभग 3 घंटे लगभग ऑपरेशन रहा। आग काबू में है और कुछ छोटी मोटी अंदर छोटी आग है, उसको बुझा दिया जाएगा। सर, कारण क्या माना जा रहा है? कारण तो संभवतः शॉर्ट सर्किट ही लगा, क्योंकि मैं लगभग 1.5 घंटे पौने 2 घंटे का यहाँ पहुँचा हूँ हल्द्वानी से। तो उसके बाद जांच करेंगे, जो भी तथ्य सामने आएगा उसको। कर्मचारी घायल भी हुए आपको? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ, मैं खुद ही लगा था। थोड़ा फायर का काम यही है, थोड़ा रिस्क तो रहता ही है। सर, कुछ केमिकल भी यूज कर रहा है? केमिकल फोम जो होता है वो पेंट और आग के लिए होता है,
तो उसको भी यूज किया गया जहाँ पे ज्यादा पेंट की मात्रा थी। लालकुआ बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में अशोक चक्र विजेता शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से बिंदु खत्ता में स्वीकृत मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण की मांग को लेकर निकाली गई 3 दिवसीय पदयात्रा का आज समापन हो गया है। यहाँ पदयात्रा लगभग 50 किलोमीटर तक लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में घूमी। समापन के दौरान तहसील परिसर के समीप एक सभा आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। कार्रवाई नहीं होगी। लोगों का तीन दिवसीय पदयात्रा थी। ये मिनी स्टेडियम जो बिंदु खत्ता में शहीद गोस्वामी जो थे मोहननाथ गोस्वामी के, जब कांग्रेस सरकार थी तो हमारे माननीय मंत्री दुर्गा पाल जी और मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। मनी टोकन भी दी गई, जमीन भी उसके बदले में दी गई, लेकिन बहरी गूंगी सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, कुछ भी नहीं किया विकास। इसलिए हम लोग उसके आक्रोश में पदयात्रा की थी। एक शहीद बिंदु खत्ता का जो गांव है शहीदों से भरा हुआ है। कई लोगों ने अपनी जान जोखिम देके देश के पर निछावर हुए, लेकिन ये सरकार ने किसी का मान नहीं रखा, न पूर्व सैनिकों का रखा, न पूर्व जो हमारे वीरांगना है शहीद पत्नियां हैं उनका रखा। सबको इन्होंने ठंडे बस्ते में रखा। इसके विपरीत हम लोग पद यात्रा निकाली थी 3 दिवसीय। आज इसका यहाँ पर तहसील दिवस में ज्ञापन देने के बाद हम लोगों ने उसका समापन किया। नहीं कि हम लोग घेराव करेंगे, जो उसमें भूमि में ऑब्जेक्शन लगाया गया फॉरेस्ट द्वारा, हमारे डीएफओ द्वारा और खेल कूद वाले मंत्री द्वारा, उन्होंने भी इस पर ऑब्जेक्शन लगाया। उसको हम धरना प्रदर्शन ज्ञापन प्रेषित करेंगे। जरूरत पड़ी कि तो आज मोहननाथ गोस्वामी की धर्मपत्नी शहीद भावना गोस्वामी ने ये किया है कि 26 जनवरी को हम धरना पर बैठेंगे। अगर नहीं बना तो हम लोग भी इस धरना पर बैठेंगे। हम लोग पहले बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि मिनी जो स्टेडियम है उसकी स्टिक भाजपा सरकार बनाए। ये हम सब के लिए बड़े दुख की बात है। इस अशोक चक्र विक्रेता शहीद मोहननाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम, जिसका शिलान्यास 2013 में इसी बिंदु खत्ता में हो गया था और जमीन बागेश्वर में इसके लिए दे दी गई थी। राजस्व विभाग की लैंड ट्रांसफर की कार्रवाई हो गई थी, लेकिन जब से ये भाजपा सरकार सत्ता में आई तब से उसका इन्होंने निर्माण कार्य रोक दिया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इस बात को लेकर के बड़ा भारी आक्रोश जनता में भी है, कांग्रेस जनों में भी है। हम भावना गोस्वामी को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम इस संघर्ष में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेके इसे पूरा करवाने में, इसे शीघ्र निर्माण प्रारंभ करवाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। हम सबके सामने बड़ा चैलेंज भावना जी ने किया है कि यदि काम नहीं पूरा होगा तो मैं प्रारंभ नहीं होगा तो 26 जनवरी 2025 को मैं धरने में बैठूंगी, अनशन में बैठूंगी। लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए आपसे कहना चाहते हैं कि हम सब लोग मिल करके इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, जिससे गति प्राप्त होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय आपका था। अन्य भी बहुत से विषय थे, उनके बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि आज एक सूत्री कार्यक्रम था जिसमें 3 दिवसीय यात्रा बिंदु खत्ता के लोगों ने और अगल बगल के लोगों ने मिल करके बिंदु खत्ता में यात्रा चलाई और इस बात को उजागर किया कि ये सरकार जो वर्तमान में है ये कितना शहीदों का सम्मान करती है। बात बड़ी लंबी चौड़ी शहीदों की करते हैं, चाहे भारत सरकार के नेता हों चाहे राज्य सरकार के हों, लेकिन सम्मान क्या हो रहा है इसका नतीजा बिंदु खत्ता शहीद मोहननाथ गोस्वामी स्टेडियम है। ये आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरटीआई कार्यकर्ता भुवन पोखरिया पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। एलआईयू सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने हल्द्वानी कोतवाली में पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि भुवन पोखरिया पुत्र पीताम्बर दत्त निवासी चोरगलिया कुछ लोगों के साथ बहुउद्देशीय पुलिस भवन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के पेशकार कार्यालय में आया। इस दौरान भुवन पोखरिया जोर जोर से बोल रहा था। जब कार्यालय से बाहर निकलकर भुवन
पोखरिया को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु पोखरिया उग्र होकर गाली गलौज करने लगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अब मुझे जो नहीं करूंगा, फाइलें हैं मेरे पास। मैं अधीक्षक महोदय नैनीताल को लिखित में सर मैंने रविवार को इन्होंने एक शिकायत दर्ज की थी चोरगलिया थाने में कि उनकी गाड़ी को रोककर किसी अज्ञात कार सवारों ने उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया है, जिस पर चोरगलिया थाने में एफआईआर भी दर्ज है और उसकी जांच जारी है। उसी के जांच के संबंध में वो शिकायत लेकर आज पुलिस ऑफिस आए, लेकिन आवेश में आकर उनके द्वारा हमारे कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया, जिसके उसमें उनको उनके विरुद्ध एफआईआर की गई है और उनको फिलहाल कस्टडी में लिया गया। जैसे मैंने कहा कि चोरगलिया थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर ही इसमें अग्रिम कार्रवाई। गुरुवार को रामनगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में भारत सरकार एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रानीखेत रोड पर पुतला फूंकते हुए प्रदर्शन करने के साथ ही जमकर नारेबाजी की। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि आज भाजपा के नेता सत्ता के मद में चूर होकर पूरी तरह बेकाबू हो गए हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, भारत के गृह मंत्री ने सदन में जिस तरह से अंबेडकर जी को, जो संविधान निर्माता है देश के, उनको इंगित करके कहा है कि बार बार आप उन्हीं का नाम लेते हो, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो आपका भला हो जाता। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और उसकी शपथ लेके जो गृह मंत्री बने हैं वो इस तरह के अमर्यादित बयान जो है दे रहे हैं बाबा साहब के खिलाफ, और उस पर जो है प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। उनके द्वारा भी कुछ नहीं बोला गया है। इसके विरोध में आज कांग्रेस एआईसीसी के निर्देश पर पूरे देश में जो है गृह मंत्री का और भारत सरकार का, प्रधानमंत्री का पुतला फूंक। रामनगर कोतवाली पुलिस एवं जिले की एनटीएफ टीम द्वारा संयुक्त रूप से नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर्वतीय क्षेत्र से एम्बुलेंस में गांजा लेकर मैदानी क्षेत्र में इसकी तस्करी करने जा रहे थे, लेकिन तब तक पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 58 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, मिशन 2025 उत्तराखंड नशा मुक्त के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डीआईजी रेंज सर कुमार रेंज के निर्देशन में हमारे रामनगर थाना क्षेत्र में इसकी कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के दौरान में आज प्रातः 7:30 बजे के लगभग सीतावनी रोड में वन विभाग की जो चौकी है वहां पर हमारी टीम, जिसमें एसआई राजवीर नेगी और एएनटीएफ के इंचार्ज मोहन सिंह वहां पर चेकिंग कर रहे थे, तो इसी दौरान सीतावनी वाली रोड से एक एम्बुलेंस आती हुई दिखाई दी। जब एम्बुलेंस में बैठे लोगों ने जब आगे पुलिस फोर्स को देखा तो उसमें से उसके दरवाजा खोल करके भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने तुरंत वहां पर दबोच लिया, जिसमें एम्बुलेंस के अंदर 5 कट्टों में 58 किलो 16 ग्राम गांजा जो है 5 कट्टों में बरामद हुआ है, जिसमें एम्बुलेंस भी जो है हमने अपने कब्जे में ले ली है। स्थानीय थाना रामनगर में अभियोग एनडीपीएस के अंतर्गत पंजीकृत कर दिया गया है और जो अभियुक्त हैं उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें 2 अभियुक्त हैं। नंबर 1 रणधीर सिंह है सन ऑफ चंद्रपाल सिंह, वार्ड नंबर 15 काजीपुरा, पीएस सिविल लाइन मुरादाबाद का, जिसकी उम्र 40 वर्ष है। दूसरा है अरुण कुमार सन ऑफ वेद प्रकाश, निवासी सत्तीखेड़ा पोस्ट उदयवाला, थाना भरतपुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का। और जो एम्बुलेंस के नंबर है वो भी मुरादाबाद के नंबर की है, यूपी 21BN 0419। अभी पूछताछ चल रही है, विवेचक के द्वारा जो है पूरी विवेचना की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बारे में आपको अवगत करा देंगे। सरकारी कीमत आंकड़ा लगाया गया वो 14 लाख के लगभग है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस तरह उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले ये यूसीसी लागू करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने
जो अपना संकल्प रखा था विधानसभा के आम चुनाव में, वो हमारा संकल्प पूरा हो रहा है और हमने जो वायदा किया था वो पूरा हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कल लोकसभा में, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इसका उल्लेख किया है। मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। हम सब गौरवान्वित हैं कि हमें देश की आज़ादी के बाद जो देश का संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था, वो सबसे पहले उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने विधेयक के रूप में उसको बना दिया है और ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल रही है और पूरे देश को आने वाले समय में इसका लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट के रायकोट कुंवर ग्राम सभा के बूंगा तोक में गुलदार का फिर हमला हुआ है। बुधवार दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास गुलदार ने घात लगाकर एक युवक पर हमला बोल दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द गुलदार को कैद किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। इसमें पूर्व में पिंजरा लगाया गया था, परंतु गुलदार कहीं कैद नहीं हुआ और गुलदार द्वारा पुनः जो है हमला किया गया है। इसके लिए उच्चाधिकारियों को जो है सूचना दी जाएगी तथा पिंजरा लगाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए इस संबंध में उच्चाधिकारियों से बात की जाएगी और इसमें स्टाफ द्वारा समय समय पर गुलदार प्रभावित क्षेत्र में गश्त पहले से भी चल रही थी और नियमित और गश्त करवाई जाएगी तथा लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और पिंजरा लगाने की अनुमति प्राप्त होते ही पिंजरा लगा दिया जाएगा। जो पेशेंट है रायकोट में इन पे हमला हुआ था। ये जंगल पे गए थे वहाँ पर लकड़ी काटने, तो इनके लेफ्ट हैंड में छोटी उंगली की तरफ उसमें काफ़ी जो दांत के निशान है। बाकी जो बायां पाँव है उसमें भी 9-10 दांत के या नाखून के जो निशान है। बाकी पीठ में भी इनका दाएं तरफ पीठ में 5 निशान है नाखून के। अभी इनको टीटी और बाकी जो एंटीबायोटिक्स होती है, दर्द के इंजेक्शन लगा रखे हैं, इनकी ड्रेसिंग कर रखी है। बाकी अभी इनको एक बार थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, इनके वाइटल्स चेक करेंगे। उसके बाद अगर जरूरत लगी तो आगे भेजा जाएगा, वरना नहीं। और पुलिस को सूचना दी जा रही है। प्रदेश में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा एक्टिव मोड में आ गई है। बुधवार को लोहाघाट में नगर पालिका अध्यक्ष व सभासद प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा ने रायशुमारी की। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व जिला पर्यवेक्षक सुरेश जोशी, पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा और रुद्रपुर के पूर्व मेयर रामपाल के द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मला मेहरा की अध्यक्षता व महासचिव मुकेश कलखुड़िया के संचालन में रायशुमारी कार्यक्रम आयोजित किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। काका मंडारी। देखिए, नगर निकाय चुनाव में 11 हमारे नगर निगम हैं और 45 हमारी नगर पालिकाएँ हैं, 46 हमारे नगर पंचायत हैं। और जिस तरह से फीडबैक्स आ रहे हैं और जिस तरह से सरकार काम कर रही है और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता है, मुझे लगता है कि हम 100% चुनाव जीतेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहा है और सब आप लोग जानते हैं, मीडिया के लोग भी। हम लोग 24/7 की पार्टी हैं, हर समय जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर हमें पूरी उम्मीद है कि हम सभी नगर निकायों को जीतेंगे। देखिए, कार्यकर्ताओं का ये एक परिवार है, हम लोग परिवार के रूप में काम करते हैं और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ाएंगे। और ये राष्ट्रीय स्तर से भी, प्रदेश स्तर से भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का यही है कि जिस भी प्रत्याशी को पार्टी तय करेगी, सब मिलजुल करके हम अपना जो हमारा सिंबल है कमल का फूल, उसके लिए हम लोग सब काम करेंगे अपनी आइडियोलॉजी। शंभू बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में आज रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा उत्तराखंड के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें किसानों ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान जगजीत सिंह की मांगों को माना जाए। उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है, ऐसे में अगर उन्हें कुछ हो जाता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। नहीं चलेगी किसान विरोधी सरकार नहीं। देश का किसान जब अपनी बात को कहने के लिए दिल्ली जाना चाहता है तो देश की सरकार उस पर गोली चलाती है। इस देश की सरकार उस पर आंसू गैस के गोले फेंकती है। इस देश की सरकार उस पर गंदे पानी की बौछारें करती है। और ये 140 करोड़ के भारत का अन्नदाता है। पिछले 10 महीने से इस देश के किसान शंभू बॉर्डर पर दिल्ली आने के लिए बैठे हैं। सरकार ने कहा कि ट्रैक्टर लेकर नहीं आ सकते, उन्होंने कहा हम पैदल जाना चाहते हैं।
पैदल भी जब सरकार वो निकले बॉर्डर पर तो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। तमाम किसान हमारे पुलिस की गोलियों, आंसू गैस के गोलियों और रबड़ की गोलियों से वहां पर शहीद हो गए और घायल पड़े हैं। आज 23 दिन से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भूख हड़ताल मरणसंद हालत के अंदर हैं और देश की सरकार सदन चल रहा है देश के प्रधानमंत्री के पास। उधम सिंह नगर जनपद में बेमौसमी धान की फसल पर लगाई गई रोक के बाद जनपद के किसानों के द्वारा रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के डीएम नितिन सिंह भदौरिया से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। किसानों ने कहा कि सरकार ने बेमौसमी धान की फसल न लगाने के आदेश को देरी से दिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम सब यहाँ जितने भी किसान लोग यहाँ पहुँचे हैं, आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन देकर उनसे एक बात अपनी रखी है कि जो शासन द्वारा जो अभी कुछ दिन पूर्व जो हमारे ग्रीष्मकालीन धान पे जो रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है, तो उसको लेकर हमने डीएम साहब से चर्चा की है कि एक तो शासन द्वारा आदेश जो है वो बहुत लेट किया गया है, देरी से किया गया है। दूसरा, काफ़ी किसान जो है हमारे वो सरसों और मटर की फसल बो चुके हैं। अब उनके पास उसके बाद विकल्प नहीं बचता है। विकल्प ना बचने के कारण उनको 4-5 महीने खेत खाली छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए उनको आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। तो डीएम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात को सुना है, हमसे चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि भविष्य हमने एक कमेटी इसमें गठन कर दी है, जिसमें सभी तहसीलों में कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हों, वहाँ के क्षेत्र के एसडीएम को बनाया गया है। उसमें पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, उनकी पूरी कमेटी तैयार की गई है। वो जाकर नीचे पर स्तर पर जाके सर्वे करेंगे और जनहित में सब पब्लिक से उसका जाके बातचीत करेंगे, राय लेंगे। और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि किसी भी तरीके का किसानों के साथ कोई भी गलत नहीं होगा। और उन्होंने पूरा विश्वास देकर कहा है कि जो भी होगा अच्छा होगा, किसानों के भले के लिए काम करेंगे। खबर है जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें कि बुधवार को नगर पालिका के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव ने बताया कि पत्रकारों से रूबरू होते बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश अनुसार समाजवादी पार्टी पूरे उत्तराखंड में अपने दमखम के साथ नगर निकाय चुनाव लड़ने को तैयार है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बताना चाहते हैं, ये नगर निगम का चुनाव है। ये सरकार लोकल सरकार होती है। इसमें जो मुख्य मुद्दे हैं, नाली सफाई है, शहर में पार्क का निर्माण करना है, और जो शहर में जो स्कूल हैं उनकी व्यवस्थाएं देखनी है, और जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी व्यवस्थाएं देखनी है। लेकिन आपने देखा होगा उत्तराखंड प्रदेश में पूरे 11 के 11 महानगर जो 2 नए बनाए गए हैं उनको सभी मिला के देखेंगे, और अभी तक कहीं भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं जिससे लगे कि महानगर सिटी है। हम लोग समाजवादी पार्टी उत्तराखंड प्रदेश में समस्त महानगर के साथ साथ नगर पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो लोकल मुद्दे हैं उन पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि हमारे बड़े भाई और हमारे जिले के प्रभारी श्री अरविंद यादव जी ने बताया कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव लड़ेगी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय शंभू प्रसाद पोखरियाल के दिशा निर्देशानुसार हम लोग पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ेंगे। काशीपुर से मैंने यानी कि नदीम अख्तर ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आवेदन आज किया है, और हम लोग पिछले काफी समय से लगातार तैयारी कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारी ये कोशिश होगी कि काशीपुर जिन समस्याओं को झेल रहा है, जिन मुद्दों से लोग परेशान हैं, उनको सरल और उनको आसान जीवन प्रदान करने के लिए जो भी स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सड़क का हो, इन सभी मुद्दों को पहल करके हल किया जाएगा और जनता के हित में कार्य किए जाए। तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड में आपदा से निपटने का सिस्टम और मजबूत होगा। मंगलवार को केंद्र सरकार ने विश्व बैंक की सहायता तो उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंट प्रोजेक्ट यू प्रिपेयर योजना को मंजूरी दे दी है। करीब 1480 करोड़ रुपए से इस प्रोजेक्ट के तहत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जा सकेगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। तो बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से यह धनराशि स्वीकृत हुई है 1480 करोड़ रुपया।
जो 80-20 के रेशियो में है, इसमें 80% हमें भारत सरकार से मिलेगा और 20% हमें राज्य से देना होगा। उसमें हमें कुल 45 ब्रिज बनने हैं PWD के माध्यम से, और करीब 10 स्थानों पर जहाँ लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है वो हम मिटिगेशन के वर्क करेंगे, स्लोप स्टेबलाइजेशन के वर्क करेंगे। कुछ फायर स्टेशन बनने हैं, SDRF की बिल्डिंग बननी है, हमारा आपदा में कंट्रोल रूम ACOC बनना है, मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम और अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए कई सेंसर और कई उपकरण लगाए जाने हैं। इसके अलावा डिजास्टर शेल्टर बनने हैं, कुछ फायर डिपार्टमेंट की कुछ मशीनें खरीदनी हैं, फायर के कुछ भवन बनने हैं, और इसके अलावा फॉरेस्ट फायर के लिए कुछ उपकरण खरीद रहे हैं। इस तरह से कार्यवाही होनी है। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हो गया है। इस आयोजन में 54 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अपर सचिव आयुष विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि इस आयोजन से करीब प्रदेश में 1,500 करोड़ के निवेश आने की संभावना है। विदेश से आए प्रतिनिधियों ने यहाँ पर निवेश के लिए MOU साइन किया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। सर, देहरादून में एक्सपो का आयोजन होगा आयुर्वेद को लेकर के, बहुत सारे देश के लिए आयोजित। आयुर्वेद के उत्तराखंड में क्या संभावना देखते हैं, और जो इसको तो उसके बाद आप लोग की क्या रणनीति है और उसे क्या फायदे हुए हैं? वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन अभी हाल ही में देहरादून में आयोजित हुआ है। उसके उपरांत जो 54 देशों के प्रतिनिधि जो इसमें प्रतिभाग किया था, उनके द्वारा विभिन्न जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ में MOUs किया गया है। लगभग 1,500 करोड़ के जो है MOUs उनमें आपस में हुए हैं, और उसके बाद में मोर देन 300 से अधिक बैठकें बाहर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बाहर के बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी आपस में हुई हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि उसमें उन लोगों के द्वारा जो है उत्तराखंड में निवेश को लेकर भी उसमें काफी संभावनाएं जताई जा रही हैं। साथ में जो हमारे उत्तराखंड राज्य के जो निवेशक हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, औषध निर्माता हैं, उनके द्वारा भी बाहर की जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे MOUs पे हस्ताक्षर किया है, सहमति पे हस्ताक्षर हुआ है। उसके उपरांत उनके मार्केटिंग के बारे में भी इसमें चर्चा हुआ है, और बड़े ब्रांड्स विशेष रूप से जो अभी राज्य में स्थापित नहीं है, उनके द्वारा राज्य में निवेश के लिए इच्छा व्यक्त किया गया है। उनके द्वारा आयुष नीति को भी सराहना किया गया है कि आयुष नीति के जो अच्छे प्राविधान है उसका लाभ लेने के लिए वो इच्छुक हैं। साथ में कुछ और भी उनकी आवश्यकताएं होती हैं, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो भी निवेशक होगा वो अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, तो शासन स्तर पे इस पे उचित स्तर से अनुमति प्राप्त करे तो उस पर निर्णय भी हो सकता है, ताकि उनके निवेश को बढ़ावा भी उससे मिल सकता है। इसके अलावा जो पेपर प्रेजेंटेशन हुए हैं, मोर देन 400 से अधिक पेपर प्रेजेंटेशन भी जो है आयुर्वेद को लेकर इस कार्यक्रम में रखे गए हैं, और 20 से अधिक शॉर्ट फिल्म्स आयुर्वेदा आधारित जो है उसका प्रस्तुतिकरण भी जो है यहाँ पर किया गया है। एक अच्छा प्रदर्शनी भी लगाया गया था, जिसमें 250 से अधिक जो इंडस्ट्रियलिस्ट या उत्पादक हैं उनके द्वारा अपना स्टॉल भी इस पे लगाया गया था। साथ ही हमारे जो राज्य के उद्योग विभाग है, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पर्यटन विभाग, इनके द्वारा भी अपनी नीतियों को प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल्स का यहाँ पे स्थान चयन किया गया था, वहां पे उन्होंने अपना प्रदर्शन भी किया हुआ है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आगे आने वाले जो 1 साल होगा, उस 1 साल में जितने भी विषयों पर यहाँ पे चर्चा हुआ है, जितने निवेशकों के द्वारा अपना सहमति व्यक्त किया गया है, MOU साइन किया गया है, वो धरातल पे उतरने में उससे मदद मिलेगी। और जो पेपर प्रेजेंटेशन हुआ है उससे आयुर्वेद के सेक्टर में जो रिसर्च हो रहा है उसमें भी गुणवत्ता वृद्धि होने में मदद मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।